इस वीडियो में हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे अराउंड दिस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। उसके बाद हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थ्योरम इज कि एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो 3 एंगल्स कौन से ट्राइंगल के, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया बस ये हुआ है कि ये एक ट्राइंगल है, राइट। सो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। अभी तक हमें पता क्या है, हमें बस पैरेलल लाइन से हमें खेलना आता है, राइट। सो लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू क्यू आर ऑन पॉइंट पी। लेट मी सी कितनी पैरेलल बनती हैं। ओके, ठीक है। सो लेट्स से लाइन हमारी है ए बी, ठीक है। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू क्यू आर। तो पैरेलल लाइंस में now let's look at the line QP। QP ये एक हमारी एक तरह से ट्रेवर्सल है जो हमारी दो लाइंस को काट रही है, AB और QR, दो पैरेलल लाइंस को। ट्रेवर्सल में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। सो लेट्स से अगर ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसका मतलब क्या हो गया, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3, राइट। क्योंकि AB इज पैरेलल टू QR, तो QP एक ट्रेवर्सल अगर हम माने तो इस केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 4 एंड 2, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। सेकेंड केस में RP इज अ ट्रेवर्सल टू लाइन QR एंड AB विच आर पैरेलल, सो एंगल 5 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ये इंटीरियर पे ही है ना, दोनों लाइंस के अंदर लाई करते हैं और ऑल्टरनेट है, ठीक है। क्योंकि ये वाला हम स्किप कर रहे हैं एंगल, ये वाला एंगल हम स्किप कर रहे हैं ना। तो एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल है। नाउ इफ यू लुक एट द लाइन AB, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो दिस मीन्स दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equals to 180 degree. Now we know that एंगल 4 प्लस एंगल 5 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, right. So hence proved. So 3 एंगल्स का जो सम होता है एक ट्राइंगल के वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। Now let's look at the next theorem. ये कह रहा है if the side of a triangle is produced then the exterior angles so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. Okay, पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है। if a side of a triangle is produced, let's say हमने QR को आगे बढ़ा दिया, RS तक ले गए, then the exterior angle so formed, तो इसमें exterior angle जो बाहर वाला एंगल जो बन रहा है हमारा ये है 4, is equal to the sum of the two interior opposite angles. तो two interior opposite angles यहाँ पे कौन से हैं, अंदर वाले एंगल जो ट्राइंगल के opposite, उसके साथ वाला नहीं, एंगल 3 की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बस ये दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है और इस साइड को मैंने प्रोड्यूस करा है। हमें प्रूव क्या करना है, you have to prove that angle 4 is equals to angle 2 plus angle 1. How can we prove it? Now हमें ये पता है, इसमें सोचो, पहले तो तुम सोचो कैसे प्रूव कर सकते हैं। Now हमें ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो ये 180 डिग्री होगा। और हमें क्या पता है, और हमने एक थ्योरम अभी पढ़ी थी ना कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। सो इन दोनों को अगर मिलाएं तो क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 से 3 कट गया, so angle 4 is equals to angle 1 plus angle 2, hence proved, right. तो जो भी हमारा एक्सटीरियर एंगल बनता है एक साइड को प्रोड्यूस करके वो हमारा दूसरे दो एंगल्स के इक्वल होता है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करें तो ये जो एंगल 5 होगा ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। सिमिलरली अगर इसको एक्सटेंड करें, ये अगेन इसको स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करना, मेरी तो स्ट्रेट लाइन बनी नहीं है,
तो ये एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 6 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स हैं, इनको भी थोड़ा याद रखना, काम आएंगे आगे। Now let's come to the first question. So in figure 6.38, so basically given figure है, the sides AB and AC are produced to point E and D. तो हम देख ही पा रहे हैं यहाँ पे given figure है। So if bisectors BO and CO of angle CBE and VCD, तो हमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल, ये जो BO है, ये लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका CBE का। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है, और ये एंगल y है तो ये एंगल भी y है, राइट। ये दोनों में दिया हुआ बाइसेक्टर्स हैं, दे मीट एट पॉइंट O, ये पॉइंट O पे मिलते हैं। देन प्रूव दैट एंगल BOC है क्या, BOC, ओके, BOC ये है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ BAC। अच्छा, ये XY यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो लेट्स नॉट यूज XY, इसको हम कुछ और दे देते हैं, इसको लेट्स से एंगल 1, इसको भी एंगल 1 कर देते हैं, इसको एंगल 2 कर देते हैं, इसको भी एंगल 2 कर देते हैं, और लेट मी राइट इट वंस अगेन, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 2। ठीक है, now we have to prove BOC is 90 degree minus 1/2 of BAC। BAC हमें दिया हुआ x। ठीक है, so अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो हमें स्टेप 2 में क्या क्या पता है कि एक तो ये एंगल्स इक्वल है, मैथमेटिकली हमें गिवन ये है, ये एंगल्स क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं, so this is the only thing that we are given। साथ में ये पता है कि ये बेसिकली एक ट्रायंगल है, हमें प्रूव ये करना है, so we have to prove that this thing। now let's come to step 3। अब कैसे प्रूव करें इसको हम, 90 डिग्री माइनस 1/2 BAC। so यहाँ पे हम एक तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, राइट, कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल की, 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू x प्लस जेड, राइट। और दूसरी क्या यूज कर सकते हैं, 2 एंगल 2, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है ना यहाँ पे, ये अपोजिट के इक्वल होगा, x प्लस वाई, राइट। सो हमारा ये क्या आ गया, 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, ये आ गया हमारे पास। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू, अब नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है हमारे पास, ये पूरा एक ट्राइंगल है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x प्लस 180 डिग्री, और ये पूरा 1/2, सो ये क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 90 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो 1 प्लस 2 हमने अभी निकाला था ना, x प्लस 2 प्लस 90 डिग्री प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे BOC कर दें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस x/2, x क्या है हमारा, एंगल BAC, राइट, हो गया प्रूव। सो अगर तुम्हें बस ये देखना है कि हमने प्रूव कैसे करा, इसमें थोड़ी सी अगेन तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे कैसे हम बेसिकली वही प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं ट्राइंगल की, और ट्राइंगल्स की दोनों थ्योरम्स हमने यूज करी कि एंगल्स ऑफ ए सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जो इस केस में 2 टाइम्स एंगल 1 था, वो x प्लस जेड के इक्वल्स था। ठीक है, तो हमने दोनों थ्योरम्स को यूज करा, उनको आगे सॉल्व कर करके हमने देखते गए कि हमने कहाँ पहुँचना है। हमें ये बस ध्यान रहना चाहिए था कि हमने बेसिकली यहाँ पे पहुँचना था। ठीक है, तो हम पहुँच गए। ठीक है, सो लेट्स कम टू
the first question here, it says that in the given figure, sides QP and RQ of angle PQR are produced to point S and T respectively. So यहाँ पे जो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है PQR है और उसमें दो साइड्स को एक्सटेंड करा हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। एक तो हमने QP को एक्सटेंड करा हुआ है S पे, S तक, और सिमिलरली RQ को एक्सटेंड करा हुआ हमने T तक, और एंगल्स में हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? PRQ। तो हमें ये निकालना है, राइट। सो हमें गिवन तो ये सब है और वो ट्राइंगल भी हमें पता है गिवन है। सो मैथमेटिकली हमें ठीक है, क्लियर है चीज़ें। स्टेप 3 हम यूज़ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सिंपल वो एक्सटीरियर एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड होके बन रहा है ना पूरी। तो लेट्स से इनको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3। सो हमारा जो एंगल PQT है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के, राइट, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। सिमिलरली हमारा जो एंगल SPR है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3, right? So which means that angle 2 plus angle 3 is equal to 135 degree. So ये दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 245 डिग्री, राइट। ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, राइट। सो इसका मतलब क्या आ गया? एंगल 3 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये हमें निकालना था एंगल 3, PRQ है ना एंगल 3, तो ये हमारा निकल गया आंसर। अब यहाँ पे बस मैंने शुरुआत में इसको सॉल्व करने से पहले बस ये दिमाग लगाया था कि मैंने देखा ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस 3 के इक्वल होगा, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है तो ये 2 प्लस 3 के इक्वल होगा। तो मैंने देख लिया कि 2 बारी 3 आ रहा है, तो बाद में मैं इसको 2 बारी 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जैसे जैसे तुम सॉल्व करोगे वैसे वैसे तुम्हें ये चीज़ें समझ आने शुरू हो जाएंगी कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। इन फिगर 6.44 ये जो गिवन फिगर है हमारे पास, द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, साइड QR ओके इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट S, इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स, अब हमें पता है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इक्वली दो में डिवाइड करते हैं। सो PQR का ये बाइसेक्टर है PQR, सो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और PRS तो ये PRS ओके, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, ठीक है। लेट्स से अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X है, ये एंगल Y है तो ये भी एंगल Y है। देन प्रूव दैट QTR इज इक्वल्स टू 1/2 QPR। QTR क्या है यहाँ पे? दिस इज QTR इक्वल्स टू 1/2 ऑफ QPR। सो लेट्स से ये A है, ये B है, सो हमें प्रूव क्या करना है? B इज इक्वल्स टू 1/2A, राइट, दिस वी नीड टू प्रूव। और हमें गिवन क्या है? गिवन यही है, ट्राइंगल है और ये दोनों एंगल्स इक्वल्स हैं, X, ये X है और ये भी Y है, ठीक है। सो लेट्स गो टू स्टेप 3। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो काफ़ी चीज़ देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि यहाँ पे जो कंप्लीट ये 2i है, राइट, ये एक्सटीरियर एंगल है ना PQR का, सो 2i इज इक्वल्स टू 2x प्लस A। एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और क्या चीज़ निकल के आ सकती है? अब ये एंगल देखें, इसको लेट से C कहते हैं, y प्लस C
कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहा है, राइट। और एक और चीज़, अब ये वाला एंगल देखें QTR, तो उसमें कौन कौन से 3 एंगल्स हैं, एक तो X है, एक B है, और क्या है, और एक और एंगल है विच इज इक्वल टू C + Y इज इक्वल टू 180। ओके, यहाँ पे 2y था, राइट, सॉरी यहाँ पे 2y था, ये 2y और C मिला के 180 बन रहा है ना। और यहाँ पे ये वाला एंगल प्लस ये वाला कंप्लीट एंगल और B एंगल, ये मिला के 180 डिग्री बन रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इस केस में, हमें चाहिए रिलेशनशिप A और B के बीच में। तो यहाँ पे हमें y भी नहीं चाहिए, x भी नहीं चाहिए, c भी नहीं चाहिए, तो इनको हटाना शुरू करते हैं। कुछ बन रहा है हमारे पास, फर्स्ट से हम ये पता लगा रहे हैं 2y इज इक्वल टू x + a, तो अगर हम सेकंड में उसको डाल दें 2x + a + c इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और इसमें सॉरी, और इस इक्वेशन में भी y की वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x + b + c + 2x + a/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो हमारे पास अब क्या आ गया, अब ये दोनों हमारे इक्वल हैं क्योंकि दोनों 180 के इक्वल हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं x + b + c + x + a/2 इज इक्वल टू 2x + a + c, राइट। ये लिख सकते हैं हम। अब 2x से 2x कट जाएगा, c से c कट जाएगा, अब क्या बचेगा हमारे पास, b + a/2 इज इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a/2। ये हमें प्रूव करना था, यस यही हमें प्रूव करना था। एंगल QTR इक्वल टू 1/2 एंगल, ओके। सो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब ये तो मुझे भी नहीं पता था जब मैं सॉल्व करना शुरू हुआ कि ऐसा सॉल्व हो जाएगा आराम से, नहीं तो मुझे कुछ और इक्वेशन सोचनी पड़ती, ओके। बट द पॉइंट इज कि पहले तुम देखो, तुम्हें चाहिए क्या, B और A का रिलेशनशिप चाहिए, बट तुम एग्जिस्टिंग से क्या क्या डिराइव कर सकते हो। तुमने पहले एग्जिस्टिंग से एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम लगाई, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाई कि स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे हमने ट्राइंगल की थ्योरम लगाई। उसके बाद जब हमें ये 3 थ्योरम्स आ गई तो मुझे लगा चलो आपको सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने में मुझे ध्यान आया कि हमें A और B का रिलेशनशिप चाहिए, तो चीज़ें पहले बाहर करनी शुरू करते हैं। सो मैंने क्या करा, 2y की वैल्यू पहले इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने y की वैल्यू यहीं से उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये वाली इक्वेशन आ गई मेरे पास, राइट। फिर मैंने ये दोनों इक्वेशंस क्योंकि 180 डिग्री थी इक्वल सी, मैंने इन दोनों का इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दिया, तो वो सब कुछ कट ही गया, मेरे पास सीधा आंसर ही आ गया। अगर आंसर बाई चांस मेरे पास ना आता, कुछ और इक्वेशन आए थे, तो मुझे कुछ और इक्वेशंस इस फिगर में जाके डिराइव करनी पड़ती, बट ये आंसर आ गया, ठीक है। मेन बात है कि तुम्हें सॉल्व करना पता होना चाहिए कि अच्छा ये इक्वेशंस मैं डिराइव कर सकता हूँ एग्जिस्टिंग नॉलेज से, फिर उनको अप्लाई करोगे, थोड़ा हिट एंड ट्रायल होगा, अल्टीमेटली आंसर्स निकल आएंगे। So that's it for this video. Thank you very much.